ओम शांति। आज 9 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग में, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो, क्योंकि ये संगम युग है। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत बड़े व्यापारी हो। तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, उत्तर में बता रहे हैं बाबा कह रहे हैं हमेशा घाटे और फायदे। उत्तर में बता रहे हैं बाबा हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। तो बाबा कहते हैं फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे अगर इस पर विचार, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो कि हमेशा हमें कितना कम रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान, कौन चीज का। हमारा मन, हमारी सेवा मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से हमें कहाँ घाटा लग रहा है, कहाँ हमें मुनाफा है। तो बाबा कहते हैं इसी पर विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गमा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा कहते बच्चे तुम क्या देते हो? तुम सुदामे मिसल। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। विश्व की बादशाही। बाबा कहते हैं जैसे सुदामा ने क्या किया, पता है सुदामा की कहानी कि सुदामा ने मुट्ठी जो चावल लेके गए थे वो घर से, तो वो श्री कृष्ण, तो उन्होंने एक मुट्ठी खाया तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोक दे दिए। तो इस कहानी का अर्थ यह है कि तो उस समय फिर जब तीसरा लोक देने के लिए हुए भगवान, तो जैसे श्री कृष्ण ने तीसरा लोक देने के लिए हुए उसी समय रोक लिया। क्यों? कि तीसरा लोक दे दोगे तो रहेंगे कहां, तो हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। तो इतना भगवान प्यार करते हैं। वो क्या है कि जो हमारे पास है तन मन धन, तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से, जो हमने इस समय जो सेवा की, जो बाबा के यज्ञ में सेवा की, ये मुट्ठी भर चावल समान है। क्योंकि जो हमने अब समय को इस समय देखते हुए जो किया वही है मुट्ठी भर चावल। क्योंकि सतयुग त्रेता में सभी के तो सोने के महल हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, तो उसको देखते हुए इस समय की ये मुट्ठी भर चावल ही समान है। तो जो हम देते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो ये हमारी अपनी कहानी है, क्योंकि जो कहानी बता रही है वो सही बता रही, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में हमें भगवान को कितना प्यार करना चाहिए। वो भगवान इतना दयालु है, वो इतना कुछ देता है कि कुछ नहीं लेता अपने लिए, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या से क्या दे देता है। सोचिए, मुट्ठी भर चावल के बदले क्या दे देते हैं? सोने के महल। और हम सभी सोचते हैं कि आज मुरली नहीं सुनेंगे, कल सुन लेंगे। ऐसा नहीं, ये मुरली हमारी कमाई है और योग
योग के द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते हैं, पाप कटते हैं। इसीलिए योग भी जरूरी है, मुरली भी जरूरी है। इसीलिए डेली मुरली सुनना है, सेंटर पर जाना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। कोई भी बिना संदेश बिना ना रहे। कोई ये ना कहे कि भगवान आए थे और हमको किसी ने बताया नहीं। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह कोई सत्संग नहीं है, यह क्या है? स्कूल है। इसको क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। ये भगवान का विद्यालय, जहां स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण बा कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है, डर की कोई बात नहीं है। बाबा कहते कोई महंत या सन्यासी कोई नहीं बैठा यहाँ, ये डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? जो कोई साधु संतों को बुलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? उनके पांव क्या करते हैं? धोकर पीते हैं। धोकर पीते हैं ना पांव। तो बाबा कहते हैं पांव धोते हैं। तो बाबा कहते हैं पांव धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहां तो ऐसे नहीं करना है। ये तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना। यहां भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे हैं। हम कौन थे? हम लक्ष्मी नारायण समान थे। हम लक्ष्मी नारायण ही हमको बाबा बना रहा है। लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। तो हम ये थे, यही फिर बाबा दोबारा हमको बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है। हम किसको पूजते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं। अब बाबा कहते हैं मनुष्य को पता नहीं है किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं और लोटी पानी चढ़ाकर आते हैं। कहते हैं 100 समस्या का हल और 1 लोटा जल, और सभी समस्याओं का हल। और क्या करना? बाबा की मुरली। क्योंकि जल से पतला क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तो बाबा का जो ज्ञान सुन करके तो ये सभी समस्याओं से समाधान हो जाता है, जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब किसने 12 गुरु किए? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए थे भाई? 12 गुरु। और जब 12 गुरु किए थे तो जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ था तब गुरु के पास गए थे तो पहले के गुरु बता देते थे कि बेटा ये कोई साक्षात्कार हमने नहीं किया है, ये कोई और शक्ति है। फिर जो दादा का, जो ब्रह्मा बाबा का ध्यान गुरुओं की तरफ से हट गया था, सतगुरु परमात्मा की सिर्फ शिव बाबा की तरफ ध्यान लगने लग गया था। तो बाबा कहते हैं, खुद भी कहते हैं कि हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। बाबा कहते हैं तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम
पढ़ करके ये बन रहे हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत, बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति पढ़ाते हैं, एक एक शब्द बाबा कितने हिसाब से सुनाते हैं, फिर भी क्या होते हैं? सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? चढ़ती कला हुई नहीं, और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। तो बाबा कहते हैं गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे। भाई अब भक्ति में हम क्या जानते थे? परमात्मा कौन है, हम कौन है, ये नहीं जानते। भलाई भक्ति करते थे, भलाई भगवान को याद करते थे, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं जानते थे। तो बाबा कहते हैं समझते जीवन मुक्ति सब आ जाती है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान तो रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन देवी, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को सीख। बाबा कहते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को लिख सकते हो। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परमधाम घर में। विश्व में अकेले ही थे। बाबा कहते हैं विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझदार, बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूं जो तुमको कोई प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इतना समझाता हूं जो तुमको कोई प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं है। पहले तो मामिकम याद करो। तुम बतलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत मुंझा हुआ है। बाबा कहते हैं अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे आकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया। बंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि की कलम है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं
जो बाबा को याद नहीं करते। अपने ही धंधे, बाबा कहते हैं अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम बाबा कहते हैं तुम आशिक हो मुझ मासूक के। अब मैं तुमको कहता हूं, बाबा कहते बच्चे तुम आशिक हो मुझ मासूक के। अब मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूं। क्या आदत डालो? बाबा कहते खाते पीते चलते उठते बैठते क्या महसूस करो, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो बाबा कहते हैं आदत डालो मैं आत्मा हूं और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं तुम अपने, बाबा कहते हैं अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में मैं निष्ठा अक्षर कहना रांग है। बाबा डायरेक्शन, बाबा कहते हैं बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। कल पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे कल्प के बाद मिले। बाबा कह रहे बच्चे मीठे मीठे बच्चे कल्प के बाद मिले। लाडले बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा कह रहे बच्चे लाडले बच्चे तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के, बाबा कहते विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही सुदर्शन चक्र है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। बाबा कहते कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? बाबा कहते हैं तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा मास में 1,00,000 2 लाख कमाएंगे, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे अच्छा मास में 1,00,000 2 लाख कमाएंगे, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। जब खाने वाले ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए कमाएंगे भाई? धन दौलत माल खजाना जमीन दुकान जायदाद ये सब किसी की तो धूल में मिल जाएगी, किसी की चोर लूट ले जाएंगे, किसी की राजा खाया जाएगा। सफल उन्हीं की होगी जो भगवान के कार्य में लगाएंगे। क्योंकि अभी बताया ना बाबा ने कि सुदामा मिसल, ये हमारी अपनी कहानी है। सुदामा ने कैसे खुद नहीं खाया फिर भी चावल भी भगवान को ला कर दिए। ऐसे ही हमें बाबा के कार्य में लगाना है। तो बाबा कहते हैं तुम धन के पीछे क्यों मरते हो, है ना? तो बाबा कहते हैं अच्छा मास में 1,00,000 2 लाख कमाएंगे, परंतु सब खत्म हो जाएंगे। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोग रहता है ना कि पुत्र पोते तर पोत्रे खाएंगे, ऐसे नहीं। पूर्ण जन्म सब कुछ कुल में ही लेंगे। पूर्ण जन्म पता नहीं कहां कहां लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे, कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। बाबा कहते हैं घाटे और फायदे का विचार करना चाहिए। तो विचार करो। व्यापारी लोग, बाबा कहते हैं व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं,
तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। अब बाबा कहते हैं व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ धर्माऊ कार्य में निकालते हैं। ये तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है जो कोई बिरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रतन, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाबा कह रहे बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बात सही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना। बाबा कहते हैं बाबा कितना देते हैं, तो उनकी भेंट में ये चावल क्या, जो हमको बाबा दे रहे हैं क्या हुई, मुट्ठी चावल। तो बाबा कहते हैं ये चावल मुट्ठी हुई ना, तुम सब सुदामे हो। समझ गए ना बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम सब कौन हो, तुम सब सुदामे हो। क्या देते हो और क्या लेते हो, विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है, बाबा कहते हैं बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। बाबा कहते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र हैं, कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई किसका चित्र रखते हैं, कोई किसका चित्र रखते हैं, कोई किसका, कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, बाबा कहते हैं मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है। ये सब है भक्ति मार्ग, ये सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल रखनी है, कहां भी जाता है संग तो तारे कुसंग बोरे। क्या कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया, माया के 5 विकारों का, बाबा कहते 5 विकारों का अभी तुमको सत बाप का संग मिला है। बाबा कहते हैं माया के 5 विकारों का अभी तुमको क्या मिल रहा है, तुमको सत्य बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। बाबा कौन है, वो सत्यम है, इसीलिए वो सुनाते हैं, वो सत्य ही सुनाते हैं। तो बाप ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहां तो है ही एक धर्म, विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, वहां अशांति कहां से आई, वह है ही ईश्वर राज। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नाले से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूं तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं ना भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा। बाबा कहते हैं समझते हैं ना भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या, कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। वर्षा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। बड़ होता है ना, बड़ जो कैसे बढ़ता जाता है, उस जड़ से ही जड़ कितना बड़ कितना बड़ा हो जाता है पेड़। तो बाबा कहते हैं बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ बाप का बर्थ प्लेस है ना।
बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से ऊंच चले जाते हो तो राजाई लेता नहीं हूं। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूं? कितने बाबा कहते कितना मजे का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा मीठे बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूं। बाबा ने कहा तुम मुझे कभी सतयुग में बुलाते हो क्या? बाबा कहते बच्चे मैं वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूं। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी है। अब क्या खड़ी है? आफतें सिर पर खड़ी है। इसलिए पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं अब आफतें सिर पर खड़ी है, इसीलिए क्या करना है? इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब बाबा कहते बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, क्योंकि वर्षा मिलता है लौकिक में तो बच्चे को मिलता है ना, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता? अब बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मा को फुर्सत नहीं है, ये कहने में शर्म नहीं आता। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार, संग से, बाबा कहते हैं संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। संग से, क्योंकि संग तारे को संग बोले, तो संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत्य बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। माया के 5 विकार है, उन संग से बहुत दूर रहना है। पढ़ाई पर, दूसरे नंबर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई क्या है? बाबा की मुरली, इस पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहते कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो, एक दिन भी बाबा की मुरली मिस मत करो, पढ़ाई मिस मत करो। वरदान, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव। जैसे सच झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। तो मैं क्या हूं?
बाबा कहते हैं कितना वो बताया है बाबा ने, देह सेवार्थ है, अपनापन। बाबा कहते हैं देह सेवार्थ, ये शरीर किस लिए सेवार्थ है, ये अमानत है, भगवान का दिया हुआ अमानत है। इस शरीर द्वारा जितनी हो जितनी बाबा की सेवा करना है, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की सेवा करना है। बाबा की यज्ञ में और संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। संग तारे को संग बोरे, इसलिए जो बाबा कहते हैं उसी श्रीमत पर चलना है। कभी भी बाबा की मुरली नहीं मिस करना है, क्योंकि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं बाबा। हम बाबा को क्या दे रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो ये क्या है, हम बाबा को मुट्ठी भर चावल ही दे रहे हैं, और बाबा हमको कितना बदले में क्या नहीं दे रहा, तो उतना यही समझो ये मुट्ठी भर चावल ही है। तो ये हमारी अपनी कहानी है कि हम सुदामा मिसल ही बाबा को दे रहे हैं, और बाबा हमें सोने की महल दे रहे हैं, बादशाही दे रहे हैं, जहां हर नर नारायण होगा, हर नारी लक्ष्मी होंगी, बाहर स्वर्ग होगा, जहां शेर और गाय घाट पर पानी पिएंगे। ऐसा सतयुग स्वर्ग में बाबा हमको ले जा रहे हैं। बाबा ने ये कहा कि बच्चे, आज हम सभी को इतना भी पैसे भी कमाने में बिजी मत होना, जो पैसा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसके लिए कमाओगे। इसीलिए 1-2 लाख के चक्कर में ऐसा मत करो कि बाबा की जो पढ़ाई को छोड़ दें। कभी भी बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़ना, जो देगा सब देगा। बाबा की मुरली सुनने के बाद ही धंधे पर, बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सुमूर्ख। तो पहले बाबा की मुरली, उसके बाद में कोई भी धंधा बिजनेस, क्योंकि बाबा ने गारंटी ली है, बच्चे तुम भूखे नहीं मरेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे ना, तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो बाबा की गारंटी है। नहीं तो सब कुछ पड़ा रह जाएगा, धन दौलत कहाँ कहाँ पड़ी रह जाएगी, कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसीलिए जितना हो जितना सेवा आप कर लो, ये समय निकल जाने के बाद फिर दोबारा ये समय नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।